वो चिट्ठी आनी चाहिए। पहली बात तो हमने संसद को दे दी, कितनी चिट्ठी पहुंचाएंगे? संसद को हमने दे दिया। अभी संसद जो एमपी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नहीं कहता कि वो बीजेपी का हो या वो कांग्रेस का हो, हमारा काम है उनको जगाना। उन्होंने आकर के दिया नहीं दिया, सरकार के अंदर बात की नहीं की, वो जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने कल हमारे पास भी आना है, ये हम जानते हैं। अगर वो आज हमारी बात आपके पास या सरकार के पास नहीं करते तो कल हमारे साथ आके कैसे बात करेंगे? इतने सारे मेमोरेंडम में अलग अलग जगह से गए हैं, तो मेमोरेंडम तो आप लोगों के पहुंच गए हैं, है ना? जब आप लोगों के मेमोरेंडम पहुंच गए, सरकार के पास में आपकी बात चले गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर जाते हैं जवानों के बीच में त्योहार मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए। यहाँ से 10 मिनट से ज्यादा की दूरी नहीं है। देखो 10 मिनट भी प्रधानमंत्री नहीं चल पा रहे पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि जिन सैनिकों के बीच में वो अपनी दिवाली मनाने जाते हैं, वो भी एक दिन पूर्व सैनिक बनेंगे। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा इसी बात के ऊपर कि प्रधानमंत्री यहाँ से 10 मिनट के रास्ते में क्यों नहीं आ रहे, है ना? अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारे बीच में नहीं आ रहे, हम यहाँ अपना कोई नुमाइंदा भेज रहे, कोई नहीं भेज रहे, तो उसमें फ़ायदा ना फ़ायदा भी वो सोच रहे होंगे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा नुकसान क्या होगा। ये बात आप छोड़ दो कि वो नहीं आ रहे, कोई दिन ऐसा आएगा वो खुद आकर के बोलेंगे चलो भाई ठंडा पानी पियो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री एक दिन यहाँ पर आएंगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरी बात सुनो, किसानों का संघर्ष चला, कितना चला आपको पता ही है, 13 महीने चला। 13 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने आकर के क्या बोला कि जो मेरे से हो गया वो मैं वापस मैं समझा नहीं पाया मेरे देश के किसानों को। ये प्रधान तो वही बात बोलने के लिए यहाँ भी आएंगे। असल में सर इसमें और उसमें अंतर है थोड़ा, मैं बताता हूँ। अरे अंतर है ना, यहाँ पे आप लोग प्रधानमंत्री से मोटा पैसा मांग रहे हैं। हम तो किसान भी सरकार को जेब से पैसा निकालते हुए दुख तो होता है। नहीं, किसान भी तो पैसा ही मांग रहे थे ना, किसान का पैसा काट रहे थे वो कि हम आपको देंगे नहीं, लेकिन वो बोले ठीक है भाई हम आपकी बातें मान ली। वो क्या नहीं, किसान किस लिए बैठे थे? अपने हक के लिए बैठे थे ना। वो हक में इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसमें पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तभी तो हक मांग रहे थे ना वो। तो प्रधानमंत्री ने आके बोल दिया हम भी आपका। वहाँ पर सर सरकार को डायरेक्टली नहीं देना था अपने खजाने से निकाल कर। दोबारा सवाल कीजिए। वहाँ पर सरकार को अपने खजाने से निकाल कर डायरेक्टली नहीं देना था किसानों को। नहीं देखो, जैसे यहाँ पर देना है। देखो पैसा जो देना है, चाहे किसान को देना है, चाहे किसी मजदूर को देना है, चाहे किसी कर्मचारी को देना है, देना तो सरकार ने अपने खजाने से ही है। खजाना किसने भरा है? किसान ने भरा है, मजदूर ने भरा है। ये भी आपको बात याद होना चाहिए। कोई सरकार के पास अपना पैसा नहीं है, वो पैसा किसने दिया है? किसान ने दिया है, मजदूर ने दिया है। जो एक रेडी लगाता है वो भी देता है। एक छोटा सा भी मजदूर जाके दुकान के ऊपर एक नमक की थैली भी लेता है ना, उसमें भी सरकार को पैसा जाता है। तो सरकार अपनी जेब में से नहीं दे रही, सरकार को पैसा देना है जिसको देना, जिसका हक है। तो सर जो सरकार के पास पैसा है वो हमारा पैसा है, कोई मोदी का खुद का पैसा नहीं है। वो मोदी का नाम नहीं ले, सरकार का खुद का पैसा नहीं है, वो सरकार है उधर, मोदी का नाम। ऐसा है, आप भी जब सवेरे उठते हैं ना तो आपके ऊपर सुबह ही टैक्स लगता है। बिल्कुल, जब दूध लेंगे उसके ऊपर टैक्स, जब परचून खरीदेंगे, चाय पत्ती, उसके ऊपर टैक्स। सारा दिन आपसे टैक्स वसूल होता है। वही पैसा मोदी के पास जाता है, वही पैसा सरकार के पास जाता है, उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसलिए मोदी के पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, हमको वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। वो कम करे ज़्यादा करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे ऊपर नहीं। और अच्छा ये बताइए, चलिए ये रही किसान आंदोलन की बात, सरकार की बात, टैक्सेस की बात, इस तरीके की बातें चलती रहेंगी। आखिरी सवाल है, घर से निकले होंगे जब यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने पर आकर बैठे होंगे। मुझे याद है कि आप एक बार नवंबर में आए थे, सरकार को चेताया था कि सरकार यहाँ तो बात सुन लो वरना फिर हम लगातार बैठेंगे। उसी को लेकर आप लगातार बैठे हैं, लेकिन जब आप लगातार बैठे होंगे कुछ घर से सोच कर चले होंगे
कि इतने दिनों में जो सरकार है वो आपकी जो मांगे हैं उन्हें मान लेगी? क्या उम्मीद है कि अभी कितने दिन और बाकी हैं? दिनों की बात नहीं है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इस संघर्ष को हम तेज करेंगे, इसको ढीला नहीं हम पड़ने देंगे। जैसे आप पहले बोल रहे थे, आप अभी तहसीलदार को दोगे, एसडीएम को दोगे, फिर क्या ग्राम के प्रधान को देना? ग्राम के प्रधान की बात नहीं है, ये हमारा संघर्ष इसके बाद तेज होना है। ये इसका संघर्ष इंडिया लेवल के सैनिक, पूरे इंडिया के सैनिक अभी गवर्नमेंट को जगाएंगे। ठीक है, जे आप बोल रहे हैं पैसा नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक, हम फालतू पैसा नहीं मांग रहे, हमारे को पैसा दे दो। हम बोलते हैं ठीक है, ORP 2 दे दिया, इसमें बसंगतियाँ हैं। ORP 1 से पहले हमारे जो 2014 में जो पेंशन आए हैं, अभी उसके बाद पहले आए हैं, जो अभी आए हैं 2014 के बाद, 17 में आए हैं, 19 में आए हैं, 18 में आए हैं, उनकी 3-3 हज़ार पेंशन कम कर दी। देखो ये बड़ा फर्क, हमारे में फर्क डाल दिया। हम एक रैंक के हैं, मान लो मैं सूबेदार मेजर हूँ या लेफ्टिनेंट हूँ, जो मेरे से 14 में पेंशन है, मेरी पेंशन उससे 3,000 कम। बिल्कुल साहब, ये जो तमाम चीजें आप डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं वो राज करो की आप, नीति चल रही है। आपको यहाँ पर 95 दिन हो गए बैठे हुए, 95-96, हाँ 96 दिन हो है ना? गए हैं। इतने ही दिन हमें हो गए आप लोगों को कवर करते हुए। तो साहब कितने दिन और बैठना है? हमने जब तक चलेगा तब तक बैठेंगे। हाँ, कितने दिन और बैठना है? देखो हम तो परेशान है ही है, आप लोग भी परेशान हो, जितने भी मीडिया वर्क कर्मी हैं, जहाँ पर जो है नेशनल मीडिया नहीं। एक बात कह दूं, आप लोग तो मैं आप एक बात कह दूं, आपको बेनती करता हूं कि आप भी एक बात मैं भी कह दूं। देखो, आपको हक मिले या ना मिले, मिलेगा, है ना? मिलेगा, इसलिए तो लेकिन हमारा तो ये काम है, आप जब तक बैठे रहेंगे, आप पूरी जिंदगी बैठे रहिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी इसी तरीके से चलेंगे। आप चलोगे, वो हमारे को विश्वास है, तभी तो आप यहाँ पर आ रहे हो ना। हमारी बात, मोदी मानता नहीं तब तक बैठे रहेंगे। देखो हम हमारी बात को वहाँ पहुँचाने के लिए आ रहे हो ना, हम बहुत तभी आप आ रहे धन्यवाद हो। करना चाहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमारी बात को गवर्नमेंट के पास आप बचा रहे हो। आप जैसे महान वीर हैं हमारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं हमारी पूरी फेडरेशन की तरफ से। क्यों जे नेशनल मीडिया नहीं हमारी बात सुन रहा, ना कोई आया अभी तक, ना आ रहा। तो ये आपका जो लोकल वीर है हमारे, ये आप लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम डेली की डेली ये अपडेट जा रही है क्या हो रहा, ये नहीं कितना दिन लड़ना, जब तक सांस है हम लड़ेंगे। फौजी हैं हम, देश लड़ते रहेंगे, जब तक जान है जैसे हम लड़ते रहेंगे। जैसे दुश्मन को हराते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई दुश्मन तो नहीं है, जोश और जज्बा है बरकरार ना? रहेगा, यहाँ जब पर तक जान है, सांस है, ये लड़ता रहेगा सैनिक, कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, कभी पीछे हटेगा नहीं। जो हमारी मांगे हैं, हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद।